Hello everyone. So the question that we have over here is a shop sold apples, guavas and pineapples at rupees 40, rupees 24 and 60 per piece respectively. Metli spent a total of rupees 1064 buying these fruits. The number of guavas she bought was equal to the sum of twice the number of pineapples and half the number of apples she purchased. How many guavas did Metli purchase? तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं. मेरे पास है there are three fruits, there are apples, there are guavas and there are pineapples with us. So let us see the price of each of them. It is given to me. ये 40 रुपीज़ का है, ये जो है एक जो है 24 का पड़ेगा और ये जो है आपको 60 का पड़ेगा. जो क्वांटिटी इनकी दी गई है उनके बीच में रिलेशन जरूर दिया गया है, लेकिन ये नहीं दिया गया है कि कितनी क्वांटिटी जो है वो परचेज है. तो लेट मी अज्यूम कि ये एक्स खरीदे होंगे, गुआवास जो है वो वाई खरीदे होंगे और पाइनएप्पल जो है वो जेड खरीदे होंगे रिस्पेक्टिवली, राइट. तो आई नो कि टोटल जो है उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 1064 के बराबर है. दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूँ एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट प्राइस इनटू क्वांटिटी. तो क्या मैं ये चीज कह सकता हूँ कि 40x प्लस 24y प्लस 60z जो है वो बराबर है 1064 के. दैट इज द ओवरऑल एक्सपेंडिचर. दैट मीन्स 40 एप्पल्स अगर खरीदे, नो सॉरी, 40 के प्राइस पर अगर एक्स एप्पल्स खरीदे, 24 के प्राइस पर अगर वाई गोवास खरीदे और पाइनएप्पल्स जो है वो 60 के प्राइस पे जेड खरीदे जाए क्वांटिटी, तो 1064 इसने एक्सपेंडिचर जो है वो किया है. नाउ आई नो दैट नंबर ऑफ गुआवास की अगर बात करें तो वाई की वैल्यू जो है वो दी हुई है बराबर किसके, इक्वल टू द सम ऑफ ट्वाइस द नंबर ऑफ पाइनएप्पल्स. यानी पाइनएप्पल्स जो है वो जेड है, तो दैट इज ट्वाइस इज 2z एंड हाफ द नंबर ऑफ एप्पल्स शी परचेज. दैट मीन्स एक्स जो है उसने खरीदे हैं, दैट मीन्स उसने x/2. तो y की वैल्यू आपकी आ जाती है यहाँ से निकल के 2z प्लस x/2. तो लेट अस सब्सटीट्यूट. यहाँ पे आप अगर सब्सटीट्यूट करते हैं 40x प्लस 24 टाइम्स y की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे 2z प्लस x/2 प्लस 60z जो है आपका आने वाला है 1064 के बराबर. दैट मीन्स आपका 40x प्लस 12x, 40x प्लस 12x प्लस 48z प्लस 60z, ये आपका बराबर आ जाने वाला है 1064 के. दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि 40x, सॉरी, आप यहाँ पे ये चीज़ों को ऐड कर देंगे. दैट मीन्स आपकी आ जाती है 52x प्लस 108z, राइट, इस 1064. ये आपकी यहाँ से इक्वेशन निकल के आ जाती है. इस इक्वेशन को आप इजीली जो है वो 4 से डिवाइड कर सकते हैं. दैट मीन्स आपकी इक्वेशन जो बन जाएगी वो आ जाएगी 13x प्लस 27 टाइम्स z इज, for 2 is 8, 26, for 6 is 24 अगेन. तो 13x प्लस 27z की जो वैल्यू आ जाती है आपके पास वो 266 के बराबर है. आइए x की वैल्यू देखते हैं क्या हो जाएगी. दैट मीन्स अगर सिर्फ x की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा आपका 266 माइनस 27z अपॉन 13. दिस इज द इक्वेशन दैट आई हैव गॉट. अब मुझे पता है कि x, y और z आर नथिंग बट द क्वांटिटी दैट हैव बीन परचेज. दैट मीन्स x, y और z क्या होंगे, x, y एंड z आर नथिंग बट दीज आर द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज. दीज आर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज. तो अगर आप जब वैल्यू पुट करके देखेंगे इसको, सो द ओनली थिंग दैट विल सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जैसे कि आपको अभी इस वाली जो है इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ओनली वैल्यू दैट विल सेटिस्फाई इज जब आप z की वैल्यू जो है 6 रखेंगे. तो जब आप z की वैल्यू 6 रखेंगे तब आपकी आ जाएगी x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, आप जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपकी x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 8 के बराबर. सिमिलरली फिर आप y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे. y की वैल्यू आपको पता है 2z, दैट मीन्स 12 प्लस x/2 के बराबर है. दैट मीन्स x/2 आ जाता है आपका 4, तो 12 प्लस 4. y की वैल्यू आपकी आ जाती है 16, विच इज द नंबर ऑफ guavas that have been purchased. So let us see the options that we have. So option C is the right answer, which is 16. So let us see actual में कि आप इसको करते कैसे हैं, जो इंटीग्रल वैल्यूज हैं वो निकालनी कैसे होती हैं. तो x इज इक्वल टू 266 माइनस 27 जेड बाई 13 है, मुझे पता है. तो आई नो कि 266 माइनस 27 जेड जो है ये पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, प्लस जो है वो 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल भी होना चाहिए. दैट मीन्स इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं 266 बाई 13 माइनस आप देखिए 27 जेड बाय 13. 266 को जब आप 13 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो है 6 बच जाता है, माइनस
देखो अब 27 को जब आप डिवाइड करते हो तो अब 1 बच जाता है, तो 1 इंटू जेड अपॉन 13, ये कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। अब देखिए आपको ये जो है, हम लोग रिमाइंडर्स की बात कर रहे हैं, सो आई नो कि रिमाइंडर अगर मुझे अगर 13 का मल्टीपल कोई चीज चाहिए तो या तो वो कम्प्लीटली जीरो हो जाए या तो फिर वो चीज जो है वो 13 का कोई ना कोई मल्टीपल निकल आए। तो जब आप यहाँ पे देखो z की वैल्यू जब 6 रखोगे, ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ रिमाइंडर्स की, तो आपकी 6 - 6 जो है वो कम्प्लीटली जो है वो जीरो हो जाएगा, राइट। ये आई एम टॉकिंग अबाउट द रिमाइंडर्स। 6 - 6 जो है आपका कम्प्लीटली जब जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स वो पूरा जो ये फ्रैक्शन जो है, जो आपका ये चीज़ है, वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। दैट की वैल्यू जब आप 6 रख देंगे, एक्स की वैल्यू आपकी 8 आ जाने वाली, वाई की वैल्यू सिमिलरली आप इस वाली इक्वेशन से पुट करके 16 निकाल सकते हैं। तो द क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है, हाउ मेनी गुआवाज इट हैज परचेज, इज नथिंग बट 16। 16 जो है गुआवास परचेज किए गए हैं मैथली द्वारा, which is the right answer in this particular case, which I've already seen.